मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीः निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 573 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर एस एस भद्रे साहब और जिनका चला है गीता के सहज भाव भाग 26। इससे पूर्व भाग 25 ले चुके हैं। अब हम ज्यादा समय न लेते आदरणीय डॉक्टर एस एस भद्रे साहब को निमंत्रित करते हैं। आदरणीय A.K. शर्मा साहब, वागीश शर्मा साहब, चौधरी साहब, देवऋषि साहब, सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज की चर्चा का आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गीता के 9वें अध्याय पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को लगातार आत्मिक होने के लिए और शरीर से इंद्रिय, मन, हृदय, बुद्धि, अहम, इन सभी पड़ावों से गुजर करके और चेतना के स्रोत तक पहुंचने की यात्रा की का डिस्क्रिप्शन और उसकी व्याख्या की गई, उस पर चर्चा करते हुए अभी तक हमने व्यक्ति के मरणोपरांत जो स्वर्ग जाने का अर्थ था, उस दृष्टि से 9वें अध्याय के 20वें श्लोक से लेकर के और आगे तक चलने की प्रक्रिया आरंभ की थी। लेकिन जैसे कि गीता के बहुत से अर्थ निकलते हैं, उसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अर्थ वैज्ञानिक दृष्टि से भी निकलता है कि अगर आप किसी स्कूल ऑफ थॉट को और ऐसे बिलीफ को जिसको आप नहीं मानना चाहते और आप पूर्ण रेशनल रह के वैज्ञानिक प्रविधि का इस्तेमाल करते हुए उसका निकालना चाहते हैं, तो उस दृष्टि से भी हर एक श्लोक पूरी तरीके से फिट बैठता है। वस्तुतः 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान आरंभ करते हैं, त्रैविद्यामां सोमपाः पूत पापा यज्ञैः इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम असनन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अर्थात जो व्यक्ति वेद विद्याओं का आसरा और सहारा लेकर के knowers of the three Vedas, the Soma drinkers purified from sin, premi by yajnas for desired स्वर्गतिम। स्वर्गतिम का मतलब है स्वर्ग में जाना। स्वर्ग मतलब स्वग, स्व में जाना। एक दूसरा इसका महत्वपूर्ण अर्थ ये निकलता है कि आपकी जो यात्रा है वो बाह्य से स्व की ओर होती है। व्यक्ति वस्तुतः अपने शरीर को बहुत अच्छे से देख सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, उसकी तमाम गतियों को जान सकता है। अपने अंतर मंथन के द्वारा अपनी इंद्रिय की, अपने मन की, अपने अहम की चेष्टाओं को, अपने हृदय की भावपूर्ण चेष्टाओं को देख सकता है, निहार सकता है, क्योंकि बुद्धि इन सबसे सूक्ष्म है। बुद्धि अपनी इंद्रिय की गतियों को जान लेती है कि अब इंद्रियां इस चीज की लालसा कर रही हैं, इस चीज की आकांक्षा कर रही हैं, इस भोग की आकांक्षी हैं। मन इस तरह से उड़ना चाह रहा है, मन की गतियों को बुद्धि देख पाती है। अहम की गति को विजुअलाइज करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसकी गति थोड़ा और सूक्ष्म है और अहम कई कई रूपों में व्यक्ति को प्रभावित करता है। बिना सूक्ष्म दर्शन के, बिना अंतर्दृष्टि के, बिना बारंबार प्रयास के उसकी गतियों को देख पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी प्रयास के द्वारा, बार बार अंतर्मंथन के द्वारा, दूसरे के द्वारा अपनी गतिविधियों की ओर बार बार संकेत देने, इंगित करने
और स्वमंथन करने पर अहम की गतियां भी पकड़ में आने लगती हैं। लेकिन जिस तरह से आंख नहीं देखी जा सकती, हाथ से हाथ को नहीं पकड़ा जा सकता, उसी तरह से अपनी स्वचेतना के द्वारा स्व को देख पाना, उस चेतना के स्रोत को जान पाना, उसकी गतिविधियों को विजुअलाइज कर पाना मुश्किल होता है। तो जो वेद विद्या है, जो तरह तरह के ईश्वरों को, दात्री शक्तियों को, द्वितीयों को, दैविक शक्तियों को जो देने वाली प्रकृति की शक्तियां हैं, उनकी आराधना करने पे यानी प्रयास करने पे आप उन सिद्धियों, उन शक्तियों, उन प्राप्तियों को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपको परम मुक्ति तक, परम स्थान तक नहीं ले जाती। इसी तरह से जब आप तमाम चेष्टाओं, तमाम यज्ञों, तमाम कर्मों के द्वारा कोई चीज प्राप्त करते हैं, तो आप परम को नहीं प्राप्त करते। जो परम की प्राप्ति है वो ऐसे भाव बोध के द्वारा, ऐसे बोध के द्वारा होती है जिससे आपका जो समग्र ज्ञान है वो आपके अस्तित्व को संकेत स्वरूप में समझ लेता है, और समझ करके तमाम जितनी, जैसे उस दिन चर्चा हुई थी हमारी कि निगेटिव मेथड से जब आप इन तमाम फैक्टर्स के प्रभावों से मुक्त हो गए तो आप परम में पहुंच गए। क्योंकि परम को जानना और उस पूर्णता को विजुअलाइज कर पाना और वहां तक अपनी प्रज्ञा के द्वारा पहुंचना संभव नहीं है। तो जो जो फैक्टर्स आपकी गति में अवरोध करते हो, उनको जितना आप दूर कर पाए, तो उसके बाद जिस स्थिति में और अवस्था में आप आएंगे वो परम की अवस्था होगी, ऐसा हम लोग मानते हैं, मान सकते हैं। तो जो अपने आप तक पहुंचने की यात्रा है, तमाम प्रभावों से मुक्त होकर आप अपने तक पहुंचते हैं, अपने तक जाते हैं उस चेतना के स्रोत को, लेकिन वहां पे आपकी स्थिति बनी नहीं रह पाती, वहां से आप बार बार च्युत हो जाते हैं, आप फिर एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। जैसे एक कमरे को आपने झाड़ा और फिर धूल आ गई, फिर झाड़ा फिर धूल आ गई। नित्य प्रति आपकी विविध फैकल्टीज ऑफ माइंड तमाम तरह के एक्टिविटीज में, तमाम तरह के चिंतनों में, तमाम तरह की डायमेंशंस में इंगेज होती हैं, और फिर उनके प्रभाव और उनके इंप्रेशन आपके अंतःकरण पे आ जाते हैं। तो उनसे मुक्त होने के लिए ज्ञान के द्वारा आप उन प्रभावों को धुलते हैं, समझ के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग के द्वारा उनको धुलते हैं, उनको जानते हैं, देखते हैं और उनसे मुक्त होते हैं। तो जब तक आप मुक्त नहीं होंगे, वो इंप्रेशन पड़े रहेंगे, तो आप च्युत हो जाएंगे, आप गिर जाएंगे। तो उस स्थिति में आप साफ स्वच्छ स्थिति में, मन की शुद्ध स्थिति में पुनः बने रह पाए, वो तभी संभव है। कृष्ण जब बोलते हैं आप कृष्ण तत्व को, कृष्ण ज्ञान को, परम ज्ञान को, परम अवस्था को, परमात्मा की अवस्था को अच्छी तरह से समझकर वो आपकी धरती में आ जाएगा, आपका मौलिक गुणधर्म बन जाएगा। अदरवाइज जो भी प्राप्तियां हैं, जो भी सिद्धियां हैं, वो जो भी इंप्रेशंस हैं, वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में, कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो सिद्धियां, वो प्राप्तियां समाप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे क्षरित हो जाती हैं। क्योंकि संसार में जो भी अष्टधा प्रकृति से विनिर्मित है, उसमें स्थूल स्वरूप में पंच तत्व, और जो अष्टधा प्रकृति है उसमें बाकी के 3 सूक्ष्म स्वरूप में वो जो प्राप्तियां हैं, उनकी जो प्राप्तियां हैं वो क्षरित होने वाली हैं, वो स्थायी रहने वाली नहीं। और अष्टधा प्रकृति के जब आप बियॉन्ड जाते हैं, 5 जो आपकी स्थूल प्रकृति और 3 जो आपकी सूक्ष्म प्रकृति, उनके जब आप परे जाते हैं, छिद जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हो गए, पंच महातत्व हो गए। भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारिति में, मन बुद्धि और अहंकार 3 सूक्ष्म। तो ये जब अष्टधा प्रकृति, जो सूक्ष्म प्रकृति, उसके भी जब आप परे चले जाते हैं और वहां स्थायी रूप से रहते हैं, तो जो भी स्वर्ग लोक की प्राप्तियां हैं
वो जो विविध सिद्धियों को प्राप्त करने में उस स्थिति में आप पहुंचते हैं, वो धीरे धीरे क्षरित हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे ये अर्थ लेंगे 20वें श्लोक से लेकर के आगे का, कि स्वर्ग कोई मरणोपरांत की स्थिति न हो करके अपने तक पहुंचने की स्थिति है, और अपने तक पहुंचने की यात्रा में अगर आपकी चेतना इन सब स्थितियों से, पड़ावों से होकर गुजरती हुई इन सब प्राप्तियों में रह जाती है, तो वो कुछ समय तक की होती हैं, वो स्थायी नहीं होती वो सिद्धियां और वो प्राप्तियां। उसी को उन्होंने कहा दूसरे शब्दों में कि त्रैविद्या माम सोमपाह पूत पापा यज्ञ हिष्ट्वा सुरगतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अस्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशालम। उसका पुण्य क्षीण होने पे पुनः आप उसी मृत्युलोक की स्थिति में आ जाते हैं, अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, उन वेद विधियों से प्राप्त होने वाली, 3 धर्मों से उत्पन्न होने वाली गत और आगत स्थितियां स्थायी नहीं हैं। वो कामी काम की कामना करने से ही प्राप्ति उनकी होती है, तो उसी तरह से वो चली जाती है। तो फिर परम स्थिति में कैसे पहुंचेंगे? अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, जिसका उस दिन काफी विवेचन हुआ कि अनन्य भक्ति के द्वारा जो बीच की किसी भी पड़ावों तक पहुंचने वाली स्थिति न हो करके परम भाव तक पहुंचने की स्थिति है, वो अनन्य स्थिति है। अनन्याः चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम। तो नित्य प्रति, जब आप नित्य प्रति किसी चीज में लगते हैं, नित्य क्रिया सिद्धि की जो बात है, तो फिर आप उस स्थिति में पहुंचे रहते हैं और बने रहते हैं। तो वो स्टेट है, उसमें बने रहने की अवस्था, ब्रह्मभूत होने की स्टेट है, वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये उन्होंने कहा। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता, लेकिन श्रद्धा से अन्वित होकर भक्तिपूर्ण अवस्था में आप जिस भी देवता को भजेंगे, जो भी देने वाली शक्ति है उसको आप प्राप्त करना चाहेंगे, तो आपकी उस कामना को पूर्ण करती हुई वो उसी परम भाव की उस डायमेंशन को रिफ्लेक्ट करती हुई आपको उस प्राप्ति को दे देगी। इसीलिए कृष्ण ने उसको कहा ते अपि मामे वो कौन्ते अजंति अविधि पूर्वकम, वो मुझे ही पूज रहे हैं, मेरी ही उस डायमेंशन को पूज रहे हैं, लेकिन वो एक डायमेंशन है, मेरी पूर्णता नहीं है। इसीलिए जो भी ईश्वर हैं, जो भी देने वाली शक्तियां हैं, वो सब परम की ही तरह तरह की सिद्धिदात्री शक्तियां हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे उन चीजों की प्राप्ति आपको होती है। क्योंकि प्रकृति में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, जो भी आप क्रिया करेंगे उसका एक रिजल्ट आएगा और वो वैज्ञानिक दृष्टि से फलीभूत होगा। उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसमें परिवर्तन लाए। कार्यकारण का जो सिद्धांत है उसको परिवर्तित नहीं करती प्रकृति, उसको पूरी तरीके से पालन करती है। इसीलिए जो गीता है, जो भारतीय दर्शन है, वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक दर्शन है, किसी भी अंधविश्वास पर आधारित नहीं है। तो फिर मुक्ति क्या हुई? अगर हर एक कार्य का कारण होना है, हर एक चीज का फल मिलना है, एक एक्शन का रिएक्शन होना है, तो मुक्ति किससे हुई और हम प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं और कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं? तो हर एक क्रिया का परिणाम होगा क्रिया के स्तर पर, लेकिन ज्ञान के स्तर पर आप मुक्त होते हैं, वो एक दूसरी डायमेंशन में। भाई आप एक्स एक्सिस में चलें और बोले कि वाई एक्सिस में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल रहा, आप चल रहे हैं पूरब में और बोले कि आप दक्षिण की ओर क्यों नहीं बढ़ पा रहे, तो जिधर चलेंगे उधर का ही तो रिजल्ट मिलेगा। तो जब क्रिया की बात होगी तो क्रिया के परिणाम मिलेंगे, जब ज्ञान की बात होगी तो ज्ञान के परिणाम मिलेंगे। और जैसा शंकराचार्य ने कहा कि कार्य से, क्रिया से मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से मुक्ति होती है, समझ से मुक्ति होती है। मुक्ति की प्राप्ति अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे होगी, लेकिन कार्य के प्रभावों को, इंप्रेशंस को ज्ञान के द्वारा जलाया जा सकता है, दग्ध किया जा सकता है, उसके इंप्रेशन से मुक्त हुआ जा सकता है। उसी को कहते हैं कर्मानुबंधों से मुक्त होना। ये ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान का प्रभाव है। तो कार्य जैसा करेंगे उसका परिणाम आएगा। यहाँ तक कि हमारी जितनी भी हिंदू संस्कृत की कथाएं हैं, उन सब में ईश्वर भी अगर कोई चीज करता है, कोई एक्शन करता है, तो उसका परिणाम मिलता है। तमाम ने जो गलतियां की होती हैं उसके भी परिणाम। विष्णु को भी वृंदा ने
श्राप दिया और उसको कहते हैं विष्णु ने स्वीकार किया। जब वृंदा का सतीत्व नष्ट किया जालंधर को वध करने के लिए, जो कि पूरी सृष्टि में उन्होंने तांडव मचा रखा था और सभी देवताओं को परेशान कर रखा था, मार रहे थे, तो उस समय उन्होंने जालंधर वध करने के लिए जालंधर का छद्म रूप ग्रहण किया, तो उसकी पत्नी का सतीत्व टूटा, तो उसकी पत्नी ने उनको, विष्णु भगवान को श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ। तो उन्होंने शालिग्राम स्वरूप तो स्वीकार किया, लेकिन उन्हें भी उन्होंने कहा तुम वृक्ष होकर के मेरे साथ रहोगी। कहने का मतलब ये कि ईश्वर भी जो हमारे रूपक हैं, जो हमारे मिथक हैं, उनमें भी हमने कार्य कारण के सिद्धांत को, इस वैज्ञानिकता को स्खलित नहीं होने दिया, उसकी पूरी वैज्ञानिकता को प्रिजर्व रखा। उसी को कृष्ण कहते हैं। ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता। तो जो प्रकृति की वैज्ञानिक प्रविधि है, उस पर इंटरफेरेंस ईश्वर के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नहीं होता। जो उनका प्रभाव है, जब भक्त जो है वो आराधना करता है, ज्ञान के स्तर पर, समझ के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, वो उसका प्राप्य मिलता है और उसके प्रभाव से वो मुक्त होता है और उसकी यात्रा की दूरी कम होती है, उसकी प्राप्ति होती है। तो ये अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। तो किस तरह से किसी भी प्राकृतिक शक्ति की उपासना करते वक्त आप उसी परम की उपासना कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी एक पर्टिकुलर डायमेंशन की, इसलिए वो अविधि पूर्वकम कहेंगे, क्योंकि पूर्णता नहीं है वहां और वो अभाव रह जाएगा। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी यज्ञों के द्वारा जो भी चीज आएगी उसका मैं भोक्ता बनूंगा, अब मैं ही उसका प्रभु हूँ। माने उस क्रिया का जो भी फल आएगा वो मुझ तक ही पहुंचाएगा और मैं ही उसका सर्जक हूँ। लेकिन न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। इसलिए मुझे जो अच्छे से नहीं जानते, पूरी तरह से नहीं जानते, इसीलिए वो अपनी स्थिति से च्युत होते हैं। तो जो पूर्णता को नहीं जानेगा वो एक डायमेंशन को जानेगा, और जब भी आप अपनी समझ को एक डायमेंशन में लिमिट करेंगे तो आप पतित हुए, उतने हद तक आप गिरे, क्योंकि पूर्णता में तो आप पूर्ण के साथ स्थापित होंगे, और जहां आप एक डायमेंशन में सिमटे तो फिर आप अपनी परम स्थिति से कंप्रोमाइज हुआ, उससे थोड़ा नीचे है। इसीलिए उसे कहा गया तत्वेन न तुमाम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते, इसलिए गिरते हैं। तो जो भक्त है वस्तुतः उसका उत्थान होता है भक्ति से। उत्थान किस रूप में होता है? मुक्त होता है। किससे मुक्त होता है? तमाम क्रियाओं के प्रभावों से मुक्त होता है, उनके कर्मानुबंधों से मुक्त होता है, उनके इंप्रेशन से मुक्त होता है, क्योंकि कर्म आपको बांधते हैं। कर्म करना है, कर्मों से मुक्त नहीं होना, कर्म के बंधनों से मुक्त होना। कर्म करना तो शरीर का धर्म है, इसी चीज को बार बार वो दोहराते हैं, क्योंकि जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक कर्मों का एग्जिस्टेंस होगा, जब तक अस्तित्व है, जब तक शरीर है, तब तक कर्मों का एग्जिस्टेंस होगा। कर्म करते रहना पड़ेगा, लेकिन कर्म के बंधनों से, कर्म के इंप्रेशन से, कर्म के प्रभावों से, कर्म की आकांक्षाओं से। इंप्रेशन जो पास्ट में किए गए कर्म है उनका पड़ेगा, आकांक्षा भविष्य में आने वाले कर्म के द्वारा होने वाले रिजल्ट की होगी। तो उस आकांक्षा, उस सोच, उस परेशानी, उस नाहक रिजल्ट तक जो पहुंच है, वहां तक बार बार सोच सोच करके दुखी होना, परेशान होना, अपने फेवर में रिजल्ट चाहना, ये सब चाहनाओं, आकांक्षाओं, इच्छाओं और कामनाओं से ही समस्याएं पैदा हो रही। उससे जब मुक्त होंगे आप, उन इंप्रेशन से मुक्त होंगे, तो फिर सच्चे अर्थों में कर्म से मुक्त कहे जाएंगे। शाब्दिक अर्थों में कर्म से मुक्ति संभव नहीं है। यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूते ज्या यान्ति मत याजिनो अपि माम। तो देव, पितृ, भूत, ये सब क्या है? उसी परम के डायमेंशन है। एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, टाइम की तरह तरह की जो डायमेंशंस हैं, तरह तरह के उनके स्वरूप है, उनको ही जब आप पूर्ण मान करके उन तक पहुंचना चाहते हैं तो उन तक पहुंच जाते हैं। जैसे पितरों के प्रति आपकी कृतज्ञता आपको पितरों तक कैसे ले जाती है? जिस इमेज को आप अपने दिमाग में रखते हैं, आप वही बनना चाहते हैं, वहीं तक पहुंचना चाहते हैं, वैसे ही होना चाहते हैं।
तो आप उस पितृ को पूजते हैं, उस पुरखे को, कि वो इस स्थिति तक पहुंच गया था, मैं भी इस स्थिति तक पहुंच सकता हूँ, मैं ऐसा हो सकता हूँ। उनकी पूजा, तो उनकी पूजा, उनकी आराधना आपको वहां तक ले जाएगी, उस तरह का बना पाएगी, उसके जैसे गुण आप में उत्पादित कर देगी। वैसे जिस दैविक शक्ति तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसे पूजना, उस तरीके का होना, उस तक बनना, उसके द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट प्राप्त करना, यही आपकी पहुंच, यही आपकी यात्रा और यही आपकी साध्य होगी। कोई भी चीज आप मटेरियल के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके अनुरूप कार्य करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि कार्य कारण का सिद्धांत वहां तक आपको ले जाएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं वो मैं नहीं हूं, मेरी एक डायमेंशन भर है, मेरी पूर्णता नहीं है वो। तो कुल मिलाकर के पूर्ण वैज्ञानिक अर्थों में गीता आपको कार्य कारण सिद्धांत से पूरी तरीके से वैज्ञानिक रीति से किए जाने वाली क्रियाओं के परिणामों तक पहुंचाती है। उसके द्वारा होने वाले जो भी रिजल्ट है वो आपको प्रदान करती है, उसमें इंटरफेरेंस संभव नहीं है। तो ईश्वर का फल क्या मिला, ईश्वर की समझ का, परम की समझ का फल क्या मिला? आप मानसिक रूप से तमाम प्रभावों से मुक्त होकर के अपनी परम स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं, परम सिद्धि को, परम पहुंच, जहां तक आपकी संभावनाएं, सारी फैकल्टीज आपकी लेके आपको पहुंचा सकती हैं, वहां तक आप पहुंच पाते हैं। और यही आपके शायद अस्तित्व की सार्थकता होगी। जैसे एक हाथ की सार्थकता यह है कि वो हाथ की जो जो यूटिलिटी है उसको पूर्ण कर पाए। पैर की यूटिलिटी ये है चलने की, तो वो चल पाए। मुंह की यूटिलिटी खाने की है, आंख की यूटिलिटी देखने की है। तो आपके अस्तित्व की जो भी रचनाकार होगा, जिस भी प्रकृति ने आपको निरूपित किया है, बनाया है, सर्जना की है आपकी, तो वो जिस जिस अंग को जिस जिस रूप में बनाया है, वो अपनी समझ के अनुसार आप उसकी पूर्ण उत्पादकता सुनिश्चित कर पाए, तो आपके अस्तित्व की सार्थकता हो गई। एक व्यक्ति के रूप में आपकी जो परम संभावनाएं हैं उनको आप प्राप्त कर सकें, एक सामाजिक इकाई के रूप में जहां भी आप रह रहे हैं उस समाज का परम उत्थान कर सकें, जितने भी संबंधी हैं उनका परम कल्याण कर सकें, जो आपके ऋण है उनको अदा कर सकें, जो भी आपकी प्राप्तियां हैं उनको आप पा सकें। यही आपके अस्तित्व का होना है, यही दिखता है। इसके परे सब माया है। माया इन द सेंस कि वो ट्रांजिएंट है, कुछ समय तक आपको लगता रहेगा कि आप और बढ़े, पॉलिटिक्स में सभासद बने और बढ़े, विधायक बने और बढ़े, एमपी बने और बढ़े, मंत्री बने और बढ़े, क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हो जाए, और कितना प्राप्त करेंगे। और जब जीवन का अंत आएगा तो फिर आप तमाम अपनी उन संभावनाओं के लिए बिलखेंगे कि मैं ये भी हो सकता था, मैं अपने बच्चों से, अपने पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से बहुत अच्छी तरह से नहीं मिल पाया, उनके साथ और प्रेम अगर मैं उपजाता और उन संबंधों का निर्वहन कर पाता तो बहुत अच्छा होता। तो वो जो कच्ची इच्छाएं रह जाती हैं, वो शायद आपके व्यक्तित्व की जो अपूर्ण डायमेंशंस हैं, वो जो आपके द्वारा क्रियाएं संभावित थी, जो आपकी समझ के अनुकूल और बेहतर ढंग से संपादित होनी चाहिए थी, वो रह जाती हैं। कई बार तो तमाम एक आदमी बहुत कुछ होना चाहता है, उतना संभव ही नहीं है कि एक शरीर में उतने सारे रोल अदा कर सके, उतने सारे कार्य संपादित कर सके। बट जितना कर सकता है उतना व्यक्ति अगर कर ले तो वही उसके होने की सार्थकता है। एक फूल की सार्थकता उसके पूर्ण रूप से खिलने तक है। एक पतंगे की आयु अगर 2 रात की है तो 2 रात तक वो रह करके और जितना जी सकता है उतना जिए, बस। इससे ज्यादा प्रकृति उससे क्या चाहती है? जंगल में खिला हुआ फूल अपनी सुगंध से पूरे जंगल को महका दिया, तो उसके बाद और वो क्या कर सकता है और किस लिए है उसका अस्तित्व? तो मनुष्य के होने और उसके अस्तित्वमयी होने का शायद अपनी समझ में जितना संभावित उसकी सार्थकता हो सकती है, उतना अगर उसने कर लिया, वही उसकी परम सिद्धि है। तो हमारे यहाँ कोई ऐसे पैरामीटर नहीं बनाया गया कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताए कि आपको ये करना है और फिर उतना आप प्राप्त कर लें। तो आपकी अपनी समझ, अपने ज्ञान के अनुकूल आप जितना आपकी संभावनाएं हैं, अगर उन संभावनाओं को आपने पा लिया तो आपके अस्तित्व की सार्थकता हो गई। तो यान्ति देवव्रता देवान पित्रान यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मते आजिनो अभिमान।
तो जो जिसको जितना अपनी समझ से जहां तक पहुंचता है, जिनको पूजता है, जिनको आदर्श बनाता है, वहां तक चलता है। अच्छा, ये डायनेमिक भी सिचुएशन होती है। कई दफा आप रास्ते में बहुत सारी और समझ आपकी विकसित होती है। कई बार सत्संग से, डिस्कशन से, दूसरे लोगों से आप अपना बार बार कंपैरिजन करते हैं, फिर अंतर मंथन करते हैं, फिर और चीजों को निहारते हैं, देखते हैं। तो ये डायनेमिक और इवोल्यूशनरी भी है, इवॉल्व भी होता है, आपकी समझ विकसित होती है। तो आप अस्तित्वमयी होकर, समाज में रहकर, पढ़ लिख कर, समझ कर, अंतर मंथन कर, जितना अपना इवोल्यूशन कर सकें स्वाध्याय के द्वारा उतना करें, ताकि बाद में आपको ये ना रहे कि आप तमाम समय ऐसे ही बिना जाने गुजर गए। उसको तमाम शब्दों के द्वारा, तमाम रूपकों के द्वारा, अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग तरह से कहा गया। भक्तों के द्वारा कोई कहेगा सत्संग करना, कोई कहेगा विचारों का आदान प्रदान करना, कोई कहेगा अपनी चेतना का एक्सपेंशन करना, कोई स्वाध्याय जैन ग्रंथों में, कुछ कहीं आधुनिक फिलासफर उसको डिस्कशन, कोलैबोरेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, तरह तरह से शब्द बदलेंगे, बट भाव यही होगा कि अपनी चेतना का प्रसार। और उस चेतना का प्रसार दुर्योधन में नहीं हुआ है। देखिए, दुर्योधन पशु भी है, वो अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी को भी मार डालना चाहता है। सामने इतना बड़ा युद्ध रच दिया, उसका सारा रचयिता तो दुर्योधन ही है, और सामने लोग खड़े हैं लेकिन वो व्यथित नहीं है। वो तो और उकसा रहा है अपने गुरु को कि देखो, तुमने ही धृष्टद्युम्न को प्रशिक्षित किया, अपने मित्र के बेटे को, द्रुपद के, और देखो तुम्हारे सामने ही सेना का नेतृत्व करता हुआ खड़ा है। कैसे शिक्षा दी है गुरु तुमने द्रोण। और उकसा रहा है, उसे लग रहा है देर हो रही है, युद्ध जल्दी होना चाहिए। और दूसरी तरफ अर्जुन रो रहा है, उसके अंदर वेदना है, उसकी चेतना का प्रसार हुआ है, उसने देखा है, उसका हृदय द्रवित हुआ है। जब आपका हृदय द्रवित होगा, आपकी चेतना का प्रसार होगा, आपके अंदर संवेदना जागेगी। समवेदना शब्द इसलिए दिया, बड़ा सुंदर शब्द है। वेदना व्यक्तिगत किसी प्रभाव से उत्पन्न हुई, तब आपको दुख हुआ, आपके अंदर वेदना उठी। लेकिन जो संवेदना है, वो आपके मानस का प्रसार दूसरे के दुख में साझी करता है आपको, तब संवेदना हुई। मुझे कोई कष्ट होगा, मुझे कांटा चुभेगा तो वेदना होगी, मेरे धन की हानि होगी, मेरे यहाँ चोरी हो गई, मेरे किसी नजदीकी सूरत का की मृत्यु हुई तो मुझे वेदना हुई। लेकिन मेरे साथी को कांटा चुभा, मेरे मित्र को कष्ट हुआ, उसके यहाँ चोरी हुई, उसके यहाँ किसी को दुख हुआ, मृत्यु हुई, तो फिर मेरे अंदर जो संवेदना जागी, वो बड़ी महत है, वो बड़ी महान है, क्योंकि आपके हृदय के प्रसार को इंगित करती है कि आप दूसरे के दुख से करुणामयी हो रहे हैं, द्रवित हो रहे हैं। तो जब ऐसा मानस प्रसार होने लगे कि आपका अंतःकरण दूसरे के दुख से दुखी होने लगे, तो सोचिए कि आपके अंदर उस परम का उदय हो रहा है। उसी चेतना प्रसार की बात उस स्वयं से उन्होंने कहा, हृदय की संकुचना, हृदय का संकोच, हृदय की कंजूसीपन, संकीर्णता मत दिखाओ। तो उस मानस प्रसार की तरफ उनका संकेत है। अच्छा, वो प्रसार कैसे होता है? कई रूपों में होता है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, किसी भी रूप में आपका विस्तार धीरे धीरे होता है। पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम यो में भक्तया प्रेक्षित, वो आप अपना प्रसार करके वहां तक पहुंचकर वो चीज उत्पादित कर, और फिर आप अर्पित करते हैं उस परम को जिसने आपको रचा है। तो आपके द्वारा ये स्टेजेज हैं। आप पत्र की सर्जना करते हैं, आप पुष्प की सर्जना करते हैं जिससे सुगंध बिखेरते हैं, आप फल बनाते हैं ताकि आपके स्वरूप का मल्टीप्लिकेशन हो, प्रसार होता जाए आपकी प्रजाति का, क्योंकि वृक्ष ने फल बनाए, फिर उनसे बीज बने, फिर नए वृक्ष बनेंगे। तो सृष्टि प्रसार का जो सम्मान है, उसका फ्लो है, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। धन का प्रसार आगे बढ़ाना, ज्ञान का प्रसार आगे बढ़ाना, हृदय का प्रसार करना, चेतना का प्रसार करना, जीवन का प्रसार करना, विभिन्न ऋणों से मुक्त होना,
यही संभावित सार्थकता है हमारे अस्तित्व की। तो हमारे से जो भी निकला है, आप अगर वृक्ष से आपकी तुलना की जाए, उपमा दी जाए, मेटाफर क्रिएट किया जाए, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी आप उत्पन्न करते हैं उसको आप भक्ति के द्वारा वहां तक पहुंचाते हैं। तो आपके जीवन में आपके द्वारा जो भी चीजें उत्पादित होती हैं तो मेटाफर हैं, उनको आप भक्ति पूर्वक उस परम तक अर्पित करें, अर्थात उसको भी व्यर्थ न जाने दें, उसको भी जीवन की, समाज की, अपनी प्रजाति की, इस प्रकृति की सार्थकता का एक अंग, उपयोगी अंग बनाएं। ये आपके अस्तित्व की सार्थकता। तो जिस भी रूप में आप अर्पित करते हैं, यो में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरतम, भक्ति पूर्वक जो मुझे उपरत किया गया है उसे मैं प्रयत आत्मन होकर, पूरी तरीके से प्रयत होकर मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो प्रकृति आपके द्वारा जो भी सर्जनाएं हो रही हैं, जो भी चीजें रचित हो रही हैं, जिस भी स्टेज में, जिस भी तरह से आप उन्हें बना रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं, उनको वो स्वीकार कर रही है, क्योंकि इस प्रकृति की रचनाशीलता में वो संसार को, सृष्टि को आगे बढ़ाने की क्रियाओं के फल के रूप में मिलती हैं प्रकृति को, आपके द्वारा जो भी दिया जाता है। अच्छा, वृक्ष कबहु नहीं फल भक है, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधन धरा शरीर। तो जिस तरह से वृक्ष जो है ये सब चीजें उत्पन्न करता है और दूसरे को अर्पित कर देता है, क्योंकि ये तो फ्लो की प्रक्रिया है, जैसे धन के सम्मान की प्रक्रिया, वैसे ऊर्जा के सम्मान की प्रक्रिया, वैसे आपके द्वारा उत्पादित फलों के सम्मान की प्रक्रिया। अब उसे सार्थक रूप में अगर आप पासान नहीं करेंगे, उसे सार्थक रूप में अर्पित नहीं करेंगे तो व्यर्थ जाएगी, और केवल अपने तक ही लिमिट करके अगर आप उसका संचयन करने लगेंगे, अभक्ष भक्षण करने लगेंगे, ययाति की तरह हो जाएंगे, जीवन के विकास की प्रक्रिया को अच्छी तरह से न समझ करके बंधना चाहेंगे उन भोगों से, तो फिर च्युत होंगे। क्योंकि उस सम्मान प्रक्रिया को, ऊर्जा, धन, ज्ञान, क्रिया, इन सबके जो सम्मान की प्रक्रिया है, उसके परिणामों के सम्मान की प्रक्रिया है, उसके जो फल है उनके सम्मान की प्रक्रिया है, उनके फ्लो की प्रक्रिया, उसको आप रोक रहे हैं। तो जब भी उस फ्लो को आप बाधित करेंगे तो प्रकृति के प्रतिरूप काम करेंगे, अनुकूल काम नहीं करेंगे, और वो उसकी क्रिया में बाधा होगी, परम की क्रिया में बाधा होगी। यत करो, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो भी करो, जो भी ग्रहण करो, यद असनास, यज्जुहोस, जो भी अर्पित करो, जो भी दो किसी को, ददासियत, जो भी तपस्या करो, अपना जिस भी रूप में शोधन करो, हे कौन्ते तत्कुरुस्व मद अर्पणम, उस परम को अर्पित करते हुए इस प्रकृति की संरचना में, इस प्रकृति को ही तभी कहा गया त्वदीयम अस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। इस भाव से जब आप करते हैं, उसे आप बांधते नहीं, उससे आप आसक्त नहीं होते, उसे केवल अपने तक सीमित नहीं करते, उसके ट्रस्टी के रूप में व्यवहार करते हैं, उसकी प्रक्रिया प्रवाह को रोकते नहीं हैं, अपने तक ही सीमित नहीं करना चाहते, आपका अहम उसमें डोमिनेट नहीं करना चाहता, उन प्रक्रियाओं में, उन प्रवाहों में आड़े नहीं आता है, किसी चीज पे बंधन और रोक नहीं क्रिएट करता, तो उस फल, उस फ्लो के आप पार्ट बनते हैं, और वो फिर उस प्रक्रिया में आप ब्रह्म की इच्छा का ही एक तरीके से पालन कर रहे होते हैं। और वो ईश्वर को इसीलिए कहा गया उसी की मानकर उसी को अर्पित करना है। तो अहम भाव से आप बच जाएंगे, उसके बंधन से बच जाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा तत्कुरुस्व मद अर्पणम, मुझे अर्पित करके करो, क्योंकि फिर उससे तुम में अधिकार भाव, अहम भाव, स्वामित्व भाव नहीं जागेगा, और ये फ्लो अच्छी तरह से सुनिश्चित हो पाए। क्योंकि देना बहुत अखरता है, बड़ी मुश्किल से जो जुहाया जाता है, बड़ी मुश्किल से जो इकट्ठा किया जाता है, उसका देना, उसका छोड़ना बहुत अखरता है। तिल तिल करके कमाया है आपने ना, छोड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोड़ना पड़ेगा। जहां वो जो अधिकार भाव आपने, जो मास्टर हुए हैं आप, जो स्वामी हुए हैं अपने घर के, उसको पासान करना पड़ेगा। अब आप बुजुर्ग हो चले हैं तो अपने बच्चे को स्वामित्व देना पड़ेगा, सास को अपना अधिनायकत्व छोड़ करके बहू को समर्पित करना पड़ेगा। ऋग्वेद में एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत आता है, युवती को विवाह करके लाता है बेटा एक स्त्री का, तो अपनी नई बहू का स्वागत करती है अपने घर में, एक रूपक भी है, ऋग्वेद का रूपक है, उसका स्वागत करते हुए कहती है कि ऐ बहू, अब तुम इस घर में आई हो, तो मैं धीरे धीरे अपने अधिकार तुम्हें
सौंपना शुरू करूंगी, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे प्रस्थान कर रही हूँ, मेरा स्थान धीरे धीरे तुम ग्रहण करोगी, मैं धीरे धीरे यहाँ से रिसीड बैक करूंगी, पीछे जाऊंगी या यात्रा में आगे की ओर बढ़ूंगी, और ये स्थान तुम्हारे लिए क्रमशः खाली होता जाएगा। तो इस घर की स्वामिनी साम्राज्ञी होकर के तुम आई हो, और मैं तुम्हारे हाथ में बेटन ये समर्पित करती हूँ। तो ये जो पासान करने की प्रक्रिया है, जो स्वामित्व, साम्राज्यत्व, पासान करना, जो देना, जो छोड़ना, ये प्रक्रिया है, ये बहुत कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि आपका अहम छोड़ने को तैयार ही नहीं है। रत्ती भर आप नहीं छोड़ना चाहते, रत्ती भर आप नहीं हिलना चाहते, क्योंकि आपका स्वामित्व घटेगा, आपका अहम कैसे पोषित होगा। उसके हाथ में जब पूरे अधिकार आ जाएंगे तो फिर तुम्हें भी उससे मांगना पड़ेगा, उसके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, तो वो कैसे स्वीकार्य हो। लेकिन वो तो समय का प्रवाह है, वो तो स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टरशिप, उसका जो मुख्य जो अधिकारी है वो पासान करता है उम्र के बाद, और फिर अपना रिसीड बैक करता है, फिर डिसीजन मेकिंग दूसरे के हाथ में आ जाती है। वैसे ग्रह स्वामित्व भी देना पड़ता है। उसी तरीके से शक्तियां, ज्ञान, कार्य, धन, सब चीज में धीरे धीरे रिसीड बैक होना पड़ता है, यात्रा में आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और उस चीज का जो मैनेजमेंट है वो दूसरे के हाथ में चला जाता है। अब देखिए बंधन कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। बंधन इस अष्टधा प्रकृति के लेवल पे जो इंप्रेशन पड़ रहे हैं आपके माइंड में, जो जो कर्मानुबंध खड़े हो रहे हैं, जो प्रभाव पड़ रहे हैं, वो अष्टधा प्रकृति के लेवल पे कैसे पड़ रहे हैं। शुभ अशुभ फलैः एवं मोक्ष से कर्म बंधन। ये जो कर्म के बंधन, कर्मानुबंध उत्पन्न होते हैं, जिनसे मुक्त होने की आवश्यकता है, इसीलिए कहा मोक्ष से, जिनसे मुक्त होने की आवश्यकता है, वो क्या है? शुभ और अशुभ फल के बंधन है। तो शुभ और अशुभ का जो पैरामीटर है, जो डिसीजन है कि ये शुभ कर्म है, अशुभ कर्म है, वो सापेक्ष है। संस्कृति सापेक्ष, समाज सापेक्ष। समाज ने कुछ मानदंड बना रखे हैं, उनमें कोई चीज शुभ कही जाती है और कोई चीज अशुभ कही जाती है। उस कंटेक्स्ट में, उस रेफरेंस में, उस परिप्रेक्ष्य में उसका डिसीजन होता है, और फिर उसके अनुरूप, अगर उसके अनुरूप आया तो आपने कहा बड़ा शुभ हुआ। जो आपको सूट करेगा, जो आपकी इच्छाओं को सूट करेगा, वो आपको शुभ लगेगा, और जो उन इच्छाओं को सूट नहीं करेगा वो अशुभ लगेगा। एक पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर, समाज में जैसे कुछ मानदंड बना रखे हैं, उसके अनुरूप कोई चीज शुभ लगेगी या कोई चीज अशुभ लगेगी। लेकिन वस्तुतः मानसिक रूप से अगर आप उससे मुक्त हो सकें कि तमाम क्रियाएं हो रही हैं सृष्टि में, प्रकृति में आपके द्वारा, और उन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पक्षमम। पहले ही कहा है कि 5 फैक्टर्स हैं जो क्रिया के फल को डिसाइड करते हैं। कहाँ वो क्रिया हो रही है? अधिष्ठान। अधिष्ठान कर्ता, करने वाला कौन है? टूल्स क्या है जो आप यूज कर रहे हैं? जो आज के आईटी टूल से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो चीजें बहुत इजिली हो जा रही हैं, जैसे मैं फोन से आपसे बात कर ले रहा हूँ, वो तब नहीं हो पाता था, तब वो बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी, आज बहुत इजिली संपादित हो रही, तो ये टूल हो गया। तो कहाँ हो रही क्रियाएं, करने वाला कौन है, उसके टूल क्या है, चेष्टाएं कैसे की गई हैं, और चांस, ये सारी चीजें मिल मिला करके क्रिया का फल डिटरमिन करते हैं। तो आप ही थोड़े हैं उसमें कि आप जो चाहे वही हो जाए, आपने प्रयास बहुत किया तो वो चीज हो ही जाएगी। एक दूसरे पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में और समय में वो चीज अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत इजली हो जाएगी। जैसे आप हिंदी भाषी हैं, यही जन्म लिए हैं, तो आप हिंदी आसानी से बोल लेंगे, लेकिन अंग्रेजी बोलना कठिन होगा। वहीं एक अंग्रेज किसान को जो इंग्लैंड में रहता है बहुत आसानी से सीख लेगा, क्योंकि बचपन से उस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग हुई है, उसी माहौल में पला है। तो क्रिया के फल तमाम सारे फैक्टर से निर्धारित होते हैं। तो रिजल्ट जो आए हैं, जो परिणाम आए हैं, जो क्रियाओं के फल आए हैं, उसके आधार पे आप बनते हैं कि ये शुभ हुआ या शुभ हुआ, जबकि उससे बंधने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ मानसिक बंधन है, उससे मुक्त होइए।
वही कर्म के बंधन है। इसीलिए कहा संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास योग में जो युक्त व्यक्ति है, संन्यास अच्छी तरह से उनसे संन्यास्त हो गया है, उनसे मुक्त हो गया है, और कर्म की क्रियाओं को, कीमिया को, केमिस्ट्री को, मैकेनिज्म को समझता है, विमुक्तो माम उपैसे, वो इन सब से मुक्त होके मुझ तक आ पाता है। क्योंकि क्रियाओं के, कर्म फलों के और अष्टधा प्रकृति में होने वाली तमाम डायनेमिक्स के जो प्रभाव हैं, वो आपके माइंड को फ्री नहीं रहने देते, उनमें बांध लेते हैं, उनको प्रभावित कर देते हैं, और जब आप फ्री नहीं रह पाते तो उस परम तक नहीं पहुंच पाते। तो आज मैं शुरू से ही एक वैज्ञानिक डायमेंशन और व्याख्या लेके चल रहा हूं कि क्रियाओं के पड़ने वाले तमाम फल, तमाम प्रभाव, इंप्रेशंस, और आपके मन में तरह तरह के जो विचार आते हैं, मन की क्रियाओं के, इंद्रिय की क्रियाओं के, बुद्धि की क्रियाओं के, जितनी भी फैकल्टी ऑफ माइंड है, वो सूक्ष्म रूप में, और जो भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, स्थूल रूप में जो भी भूत तत्व है, उनके जो भी प्रभाव हैं, उनसे आपको मुक्त होना है। जब उनसे आप मुक्त हो जाएंगे तो परम भाव में आप स्थापित हो जाएंगे। क्योंकि शुभ और अशुभ की जो फल हैं, वो संस्कृत के द्वारा स्थापित मानदंडों या आपकी इच्छाओं आदि, मन आदि, इंद्रिय आदि, इनकी भावनाओं, इच्छाओं के द्वारा निर्धारित हो रहे होते हैं, वो निरपेक्ष नहीं होते। इसलिए तो फिर मैं कैसा हूं, परम क्या कहता, मैं कैसा हूं? अब अंदर बैठ करके, चेतना के स्रोत में बैठ करके, चेतना उसके गुण धर्मों और उसके करेक्टरिस्टिक्स को, उसके लक्षणों को व्याख्यात करती हुई कृष्ण चेतना कहती है, क्या कहती है? समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों के लिए सम हूं, बराबर हूं, किसी को ज्यादा या कम नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल की बात है। अगर ज्यादा या कम नहीं चाहता, सबके लिए सम हूं, तो फिर पूजा करने का फायदा क्या हुआ? फिर वही बात, जो पूजा करने वाला है, जो अर्चना करने वाला है, जो भक्त है, वो स्वयं एलिवेट होता है, मुक्त हो करके, और वहां तक पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद वो मुक्त हो जाता है। जो परम है वो वैसे ही है, उसी रूप में, जैसे आत्मा सर्वत्र है, परम भाव परमात्मा सर्वत्र है, उस तक जो पहुंचना चाहता है पहुंच जाता है, तमाम इंप्रेशन से मुक्त होकर के। वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा कि वो परम किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। कहने का मतलब ये, सबके साथ उसका व्यवहार सम है। तो दुष्ट व्यक्ति भी अगर पाना चाहे उसे पा सकता है। हाँ, रिडेम्पशन जो होता है, आपकी जो मुक्ति होती है आपके पापों से, आप भी पा सकते हैं, कोई भी दुष्ट पा सकता है। ये मार्ग है, ये क्रिश्चियंस ने भी कहा और ये कृष्ण भी कहते हैं। समो अहम सर्वभूतेषु, सभी भूतों के लिए मैं सम हूं। न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रिय, मुझे कोई किसी से द्वेष नहीं है, न कोई ज्यादा प्रिय है। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं, मई ते, मुझ में वो हैं। और मुझ में वो कैसे हैं? अर्थात जब आपकी चेतना शरीर, इंद्रिय, मन, अहम, बुद्धि, इन सब के इंप्रेशन प्रभाव से मुक्त होकर परम भाव तक पहुंच गई, तो मई में पहुंच गई, कृष्ण भाव में पहुंच गई। मई ते, मुझ में वो है। अतेषु च अपि अहम, उनके अंदर भी मैं हूं, वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। मैं इससे आगे क्या कहूं, वो मुझ में है, मैं उसमें, वो वाली बात आ जाती है। जैसे प्रेमी और प्रेमिका, सूफियों ने इसी मानक को अलग तरह से कहा। रत्नसेन प्रयास कर रहा है पद्मावती तक पहुंचने का, एक जीव प्रयास कर रहा है आत्मा को प्राप्त करने का, परम अवस्था, आत्मा की अवस्था को प्राप्त करना चाहता है। तमाम सारी बाधाएं आएंगी। सूफियों ने कहा 7 बाधाएं आती हैं। शैतान आता है, दुनिया आती है, बहकावे आते हैं, भुलावे आते हैं, ईर्ष्या आती है, लोभ आता है, ये सब आते हैं। उन सबको पार करता हुआ शुद्ध होकर के फिर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन बीच में शैतान भी आ जाता है, फिर वो पतित कर देता है जीव को, कई बार समाप्त कर देता है। तो कुल मिलाकर के वही भाव ज्यादातर जो स्पिरिचुअलिस्टिक ट्रेडिशंस हैं, मुस्लिमों की, क्रिश्चियंस की, हिंदूज की, शैवों की, वैष्णवों की, वो यही कहती हैं कि परम भाव तक साधक पहुंचता है और वो फिर उसमें रमण करने लगता है, उसमें पहुंच जाता है, और परम भाव उसमें आ जाता है, वो परम भाव में चला जाता है। तो दोनों का जो सम्मिलन है,
देखिए जो भक्त है, वो भक्त, हमारी जो भक्ति परंपरा है, वो साधक को परम से अलग करके देखती है कि वो अलग है, जीव अलग है ब्रह्म से, और जीव ब्रह्म को पाना चाहता है। अब बीच में माया आ जाती है, माया भुलाने लगती है, माया का पर्दा हटाते ही जीव ब्रह्म से मिल जाता है। तो यहाँ आपने पृथक्करण किया, इसीलिए कहा उन्होंने ज्ञान यज्ञेन चापि अन्ये जंतु माम उपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। पहले ही 9वें अध्याय 15वें में कह दिया उन्होंने, अलग अलग तरह से। तो जो ज्ञानी है वो एकत्व भाव से, क्योंकि अपने अंदर ही ईश्वर को पाता है वो, तो ईश्वर से वो अलग नहीं है, हमेशा से वही है। और इसीलिए रमन महर्षि हो, चाहे जो भी जो ज्ञान मार्गी रहे, वो अपने आप को राम ही कहते रहे। महर्षि राम हो कि राम ऐसा चाहते हैं, राम ऐसा कहते हैं, वो वही हैं। आप परम ही हैं, परम भाव को बस जान लीजिए तो आप परम ही हैं, परम से अलग है ही नहीं आप कभी। जैसे लहर जल से अलग नहीं हो सकती। और जो भक्त है वो अपने आप को अलग करके देखता है। जैसे आप अपने से अलग होकर के जरा बैठिए, कुर्सी में बैठिए, आंखें मूंदिए, जरा सोचिए कि मैं अपने से अलग हूँ। अपने से अलग होकर अपने सामने खड़े होइए, फिर अपने को देखिए, फिर अपने से बात करिए। शीशे में कल देखे थे तो चेहरा कैसा लग रहा था, बाल कैसे लग रहे थे, मैं कैसा लग रहा था, स्थूल स्थूल देखिए, फिर अंतःकरण को निहारिए, आज आपने क्या किया, फिर मैं और तू बना दीजिए, दोनों में डिस्कशन कराइए। ऐसा आप कर सकते हैं। तो वही कहने का मतलब, ब्रह्म को और जीव को आप अलग करके फिर पूरी चेतना करके, चिंतना करके उसको निहारिए, देखिए, आत्मावलोकन करिए, ध्यान में जाइए और फिर उसमें एक हो जाइए। तो जो भक्त है वो साध्य से साधक को अलग करता है और भक्ति मार्ग में चल के वहां तक पहुंचता है। और जो ज्ञानी है वो वही है, वो ज्ञान का सूर्य जो भी आवरण पड़ गए उनको क्रमशः हटा देता है, तो वही हो जाता है ब्रह्म। तो इसीलिए कहा गया जानत तुम ही हो ही जाएगी, ये कहा गया, तुमको जानते हुए मैं तुम हो गया। वही सूफी लोग कहते हैं, फाया कुन कहते हुए तरह तरह से उनके फारसी शब्दों में उस चीज को वो जोड़ते हैं और लाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कृष्ण भाव ने, परम भाव ने कहा, समो अहम सर्वभूतेषु न द्वेष्योऽस्ति न प्रियम, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो भक्ति पूर्वक मुझे भजते हैं वो क्या हो जाते हैं, इन तमाम अष्टधा प्रकृति को छोड़ते हुए मुझ तक पहुंच जाते हैं। मई ते, मुझ में वो आ जाते हैं, और च अपि अहम तेसु, उनके अंदर मैं पहुंच जाता हूँ, वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। तो यात्रा है बाहर से, जो भी हम लोग विश्व श्लोक से करते आए हैं, वो बाहर से अंदर जाने की यात्रा है, और तमाम प्रभावों से मुक्त होकर के आप उस यात्रा के द्वारा उस परम तक पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात क्या कह दी, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, अनन्य भाव से जो मुझे भजते हैं, भले ही वो दुराचारी रहे हों पहले, भाई दुराचारी रहे होंगे तो उसके कर्मों का फल उसको मिला होगा, जो भी कार्यकांड का सिद्धांत तो लगता ही, लेकिन वो जो इंप्रेशन छोड़ आया है अपने माइंड में, उससे भी मुक्त हो सकता है। वाल्मीकि मुक्त हुए, अजामिल मुक्त हुए, तमाम सारे जितने पौराणिक चरित्र हैं वो सब मुक्त हुए, तमाम घोर कर्म करने वाले थे, वो अंगुलीमाल मुक्त हुआ, भगवान बुद्ध ने मुक्त किया। साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा, वो ये कहते हैं कि अनन्य भाग से भजता हुआ मुझ तक इसलिए दुराचारी भी पहुंच जाता है क्योंकि उसने अपना मंतव्य साधु स्वरूप कर लिया है और वो सम्यक हो गया है। सम्यक व्यवस्थितो ही सा, क्योंकि उसके सारे कर्म, उसका जो रिजोल्यूशन है वो सम्यक हो गया, राइट हो गया है। तो राइट होकर के, सम्यक होकर के वो मुझ तक पहुंच जाता है। अर्थात अगर आप तमाम बाह्य प्रभावों से भटके भी हैं, इधर उधर गिरे भी हैं, पतित भी हुए हैं, तमाम गलत कर्म भी किए हैं, तो भी आप उन सब से, उनके प्रभावों से मुक्त होकर के परम को प्राप्त कर सकते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी ही, शीघ्र ही वो धर्मात्मा हो जाता है। जो दुराचारी रहा हो पहले, वो भी शाश्वत शांति निगच्छति, और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म शांति स्वरूप है, ब्रह्म शाश्वत स्वरूप है, इसीलिए हमारे धर्म को सनातन कहा गया, हमेशा से रहने वाला। तो शांति निगच्छति, उसको प्राप्त कर लेता है। कौनते अर्जुन, जान लो, प्रतिजानी, अच्छी तरह से जान लो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिजानी, ये प्रतिज्ञा है मेरी, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, क्योंकि जो भक्त है मुझ तक पहुंच ही जाएगा, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य,
मेरे आश्रित हो करके अय पार्थ ये अपशिव पाप योनि, जिनका यो प्रकटीकरण चाहे जिस स्रोत से हुआ हो। अब ये समाज ने माना कि कुछ स्रोत जहां से लोग आते हैं वो पाप योनि स्वरूप है, अर्थात स्ट्रेटिफिकेशन हमारे समाज ने किया। क्या किया? किसी को ब्राह्मण कहा, किसी को क्षत्रिय कहा, किसी को वैश्य कहा, किसी को शूद्र कहा, कर्मों के आधार पर उनके डिवीजन किए। स्त्री को कम अच्छा कहा, पुरुष को ज्यादा अच्छा कहा, किसी को पाप योनि कहा। कुछ भी मुझ पे फर्क नहीं पड़ता। स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गतिम, ये सभी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं, आप क्या कर्म करते रहे हैं, उसका मेरी प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं। मुझ तक पहले देखिए, गीता इतना पुराने समय में सब इतनी साम्यता स्थापित करती है और हमारा समाज क्यों पतित होता गया? क्योंकि गीता पढ़ा ही नहीं, गीता के भाव को माना ही नहीं, तो इसने तमाम स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया। तो जन्म लेना अलग चीज है, उसके बाद जो वर्ण व्यवस्था बना दी, किसी को स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, उससे जो समस्याएं आई। कार्य विशेषीकरण तक तो ठीक था, लेकिन कार्य विशेषीकरण के उपरांत जब इसको तरह तरह के ऊपर नीचे के क्रम में, हायरार्की में, सोशल हायरार्की क्रिएट की गई, वहां से समस्या उत्पन्न आई। उसकी भी आलोचना इन्होंने एक तरह से की और ये बोला कि मुझे प्राप्त करने के लिए आपका ओरिजिन कुछ भी हो, इमैटेरियल है, जो चाहता है वो मुझ तक पहुंच जाता है। कितनी बड़ी बात कहते। फिर कहा किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्य भक्त्या राजर्षे था, जो शुरू से ही जिनको ये सब प्राप्त है, ज्ञान की पहुंच है, एक्सेस है, जो पुण्यमयी है, जो भक्त है, राजर्षि है, उनका क्या कहना हो, तो बहुत इजली पहुंच सकते हैं। अनित्यम असुखम, वो इस संसार की अनित्यता को, ये अष्टधा प्रकृति की अनित्यता को, जो ट्रांजिएंट है, जो परमानेंट नहीं है, ये असुख है, ये सुख परमानेंट नहीं है, ये क्षणिक है। खाया कुछ स्वाद लगा, खत्म, सुगंध अच्छी आई चली गई, तो ये क्षणिक है, हरदम रहने वाले नहीं। धन की प्राप्ति भी ऐसे ही क्षणिक है। तो लोक कैसा है? अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्वमाम। इसलिए इसमें अगर तुम किसी भी योनि में आए, इसलिए मेरा भजन करो, मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो, वही परम भाव है, वहां पे रह के स्थापित हो जाओगे, तो इन तमाम सारी उससे मुक्त हो जाओगे, इंप्रेशन से। इसलिए मन मना, मेरे जैसा मन, मुझ में मन को लगा लो, मन मना भाव, मद भक्त हो, मेरे भक्त हो जाओ। अब ये अलग अलग टाइप्स हैं आपके विजन के। कोई आदमी अपने आप को, अपने मन को प्रोमिनेंट करके देखता है, उसको पकड़ पाता है मन की गति को, तो उस गति को स्थापित कर दो ईश्वर स्वरूप में, उसके चरित्रों में, उसके आचरणों में उसकी तरह हो जाइए अगर आप सगुण उपासक हैं। मद भक्त तो तभी होंगे जब आपका कोई इष्ट होगा। मन की गति को निहारने वाले ज्ञानी होंगे तो मन की गति को कंट्रोल करिए। मद याजी, मेरा यजन, अगर आप यज्ञ विधियों के द्वारा मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, तमाम कर्मों के द्वारा, तो भी मेरे लिए यज्ञ करो। नमस्कार करना चाहते हैं, मेरे सामने झुकना चाहते हैं ताकि आप मेरे जैसे हो जाए, तो मुझे नमस्कार करो। तो मन मना भाव, मेरे मन को मुझ में लगाओ। मद भक्तो, मेरे भक्त हो। अब मेरे मतलब कृष्ण का अहम नहीं बोल रहा कि अपनी पूजा करवाना चाह रहा, ये परम भाव बोल रहा है। अर्जुन मन स्वरूप हो करके कृष्णमयी यात्रा में निकला हुआ है। मन जो है वो आत्मा तक पहुंचने की यात्रा कर रहा है, तमाम बाह्य अष्टधा प्रकृति में उलझा हुआ है, सुख में उलझा है, दुख में उलझा है, हार में उलझा है, जीत में उलझा है, संसार में उलझा है, प्राप्त में उलझा, आकांक्षाओं में उलझा। उन सभी उलझनों से मुक्त करा के उसे चेतना के परम स्रोत तक पहुंचाना, कृष्ण भाव तक पहुंचाना, ये गीता की मानसिकता है, गीता का ध्येय और मंतव्य है। तो इसीलिए कहा मन मना भाव, मद भक्तो मत याजी, मेरा यजन करो, माम नमस्कुरु माम एव शिष्टो, तुम मुझ तक चले आओगे। वही कहा था ना कार्यकारण सिद्धांत, जो पाना चाहेंगे आप उसको पा लेंगे। तो परम भाव को पाइए, बीच के तमाम सारे छोटे मोटे पड़ाव, तमाम सारी सिंगल डायमेंशंस को छोड़ करके परम को साध्य रख करके अगर आप चलेंगे, इसीलिए गीता में सब कुछ समाया हुआ है। क्योंकि ये कोई एक रास्ता, कोई एक मार्ग, कोई एक तरह से नहीं चलना, आपको पूरी स्वतंत्रता देते हुए परम भाव का निदर्शन करते हुए चलती है। माम एव ऐसे युक्त्वा एवं, मुझ में युक्त होकर के आत्मानम मत परायण, मेरे परायण होकर के आ जाओ। तो ये अलग अलग शब्दावलियों का प्रयोग क्यों किया? मेरे परायण हो, मुझे नमस्कार करो, क्यों? क्योंकि जो साधक है उसकी जो भावना है, उसका जो विजन है, उसकी जो दृष्टि है,
वो अलग अलग तरह की है। कृष्ण जान रहे, देख रहे, गीता देख रहे कि आदमी एक तरह से नहीं परम को देख रहा, कोई सगुण रूप में देख रहा है, कोई निर्गुण रूप में देख रहा है, कोई कृष्ण को देख रहा है, कोई राम को देख रहा है, कोई पितरों को, देवों का अवलोकन कर रहा है, कोई किसी को ज्यादा बड़ा मान रहा है। तो आपको जो समझ है, आपकी जो जहां तक पहुंच है, जिस भी शिखर को आप साध्य माने, उसकी चोटी तक पहुंच जाएं, अपनी परम संभावनाओं को प्राप्त कर सकें, तो आप मुझे प्राप्त कर पाएंगे, अपने अस्तित्व की पूर्णता को प्राप्त कर पाएंगे। इस रूप में ये एक वैज्ञानिक यात्रा थी 9वें अध्याय की, जिसमें वो अर्जुन रूपी मन को परम भाव तक मुक्त करके सभी कार्य के प्रभावों से, इंप्रेशन से, अज्ञानता से, इच्छाओं, मन, बुद्धि आदि की विचलनों से बचाकर परम चेतना तक ले जाना चाहते हैं, ताकि वो अपनी परम सिद्धि को, अस्तित्व की सार्थकता को प्राप्त कर सके। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस साहब। आज आपने गीता के सहज भाव का भाग 26 लिया। आप बहुत जल्दी हम लोग समापन की ओर चलेंगे। अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, फिर बाद में 2 शब्द आदरणीय देवीश साहब बोलेंगे, और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो आदरणीय डॉक्टर एस एस साहब से पूछ सकते हैं। ये मैंने अब अनम्यूट कर दिया सर। जी सर, अनम्यूट कर दीजिए। आप खोलिए, डॉक्टर खोलिएगा। नमस्कार। जी चौधरी साहब प्रणाम। प्रणाम। बस एक छोटा, आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से बताया सब, लेकिन एक छोटा सा है कि अगर हम कार्य के परिणामों से विरक्ति करना ठीक है, फल हो कुछ भी हो, विरक्ति है, तो क्या जवाबदेही से तो मुक्ति नहीं कर सकते हैं? जवाबदेही तो करना ही, रखना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, जब हम अनन्य भाव में पहुंचना ही हमारा सबका लक्ष्य है, सभी धर्म, सभी रिलीजन्स का, तो फिर ये आपस में झगड़ा अभी भी क्यों है? क्या अहम भाव उसमें भी है क्या? जी, पहले दूसरे प्रश्न का उत्तर इस रूप में कि कोई ना कोई, किसी न किसी चीज का प्रभाव ही है। कई बार कोई डोमिनेट करना चाहता है, उसके अंदर भय है, उसको लगता है कि आज मेरे हाथ से चला जाएगा ये आदमी, ज्यादा अपने आप को बड़ा मानने लगेगा, या मुझसे बड़ा, कोई ना कोई चीज है, किसी न किसी चीज का इंप्रेशन है, जिसकी वजह से वो उनमें तालमेल नहीं हो पा रहा। अदरवाइज सत्य को तो मोटा मोटा सभी अगर डिफरेंट इंडिपेंडेंट होकर के ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर उसको वस्तुनिष्ठ होकर सोचें, तो निष्कर्ष एक जैसा आएगा मोटा मोटा। अनलेस अनटिल दोनों की अपब्रिंगिंग एकदम अलग ना हुई हो, उसका विजन एकदम अलग ना हो, तो बहुत सारे अहम के और तमाम तरह के कारण रहते हैं जो लोगों को प्रभावित करते हैं और कोलैबोरेट नहीं होने देते, और उसको तमाम तरह की वो समस्याएं उत्पन्न करते हैं। दूसरा, जहां तक रहा कार्य के परिणामों के प्रति निरुद्विग्न बने रहते हुए भी, और उसके जिम्मेदारी को लेना और उसको मानना कि भाई इस कार्य का जो भी फल आया उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो उससे देखिए कई बार उससे गिल्ट भी उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी से आप मुक्त होते हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके लिए तो आप, क्योंकि निर्णय आपने लिया था, उस रास्ते में आप बढ़े थे, तो आपकी उस हद तक तो जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि उसकी वजह से आपके अंदर एक गिल्ट उत्पन्न हो रहा है। तो अगर आप अपने आप को ही सिर्फ जिम्मेदार समझेंगे कि मेरी वजह से ही ये रिजल्ट आया, जैसे घर में कोई आग लग गई, घर में किसी बीमारी के द्वारा किसी की डेथ हो गई, और आपने कहा कि मैं अगर और अच्छा इलाज कराया होता, तो जहां तक वो आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ा रही है, सात्विक दृष्टि से आगे बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अगर आप में वो एक गिल्ट क्रिएट करने लगे, तो एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना चाहिए कि प्रकृति की तमाम इच्छाओं पे इतने सारे प्रयत्न के बावजूद भी आपका कितना अधिकार है। आप कैसे बचा सकते थे उस व्यक्ति को जिसकी डेथ हुई? आप जिस हद तक प्रयत्न किए, अगर आपने पूरे प्रयत्न कर लिए, तो फिर उसमें आपको गिल्ट नहीं लाना चाहिए, क्योंकि शायद ईश्वर की वही इच्छा रही हो। तो कुल मिलाकर के कहने का मेरे मतलब कि जिम्मेदारियों से जरूर आपको इस अर्थ में बंधना चाहिए कि भविष्य में कोई भी काम करते वक्त गैर जिम्मेदारी पूर्वक आप बिना सोचे समझे निर्णय ना ले लें, क्योंकि जिस भी फैकल्टी का जितना योगदान होना चाहिए, जितना बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, ठीक तरीके से सूझबूझ के द्वारा निर्णय लिया जाए, उतना उपयोग करना तो जरूरी है। अगर आप उससे बचेंगे
तो फिर आपके द्वारा लिए गए निर्णय, इसका मतलब सभी अपनी मानसिक प्रज्ञाओं का, अपने अनुभव का, बुद्धि का बिना प्रयोग करते हुए गैर जिम्मेदारी पूर्वक आपने निर्णय ले लिया, तो प्रकृति के साथ आपने अन्याय किया। क्योंकि प्रकृति ने अगर आपको कुछ समझ दी है, आपको कुछ शक्ति क्षमता दी है, तो उसका सदुपयोग तो करना चाहिए। जी, तो जिम्मेदारी उस हद तक रहे, लेकिन वो जिम्मेदारी ऐसे इंप्रेशन ना क्रिएट करे कि क्रिया के परिणामों के बाद आप पछताएं, क्योंकि वहां पे आपकी पहुंच नहीं थी। तो इसीलिए बार बार कृष्ण आपको स्रोत तक ले जाते हैं कि क्या स्रोत है। स्रोत आपकी शक्ति, आपकी पहुंच, आपकी क्षमता, वो जितनी अगर आपने पूरा उसका उपयोग कर दिया, तो फिर उसके बाद उससे गिल्ट फ्री रहना चाहिए, क्योंकि वहीं तक आपकी पहुंच है। तो कुल मिला के अगर ध्यान से विजुअलाइज और एनालाइज किया जाएगा, तो कृष्ण सामान्य बातों को बहुत जोर देकर कौन सी चीज महत्वपूर्ण है और कौन चीज महत्वपूर्ण नहीं है, वहीं आपको ले जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं बता रहे जो दूसरे लोग से टपकी हो। अच्छा, रही कर्म फलों की बात, तो कर्म फल तो देखिए बहुत से फैक्टर हैं, और जब आप कर्म करने की दिशा में आगे बढ़े थे, तो आपने तो सोचा ही होगा कि इसका कंसिक्वेंस इस तरीके से यहाँ तक पहुंचता है। बट वहां तक आप हैं तो खड़े तो हैं नहीं भाई, परिणाम में अपनी तरफ से आपने पूरे प्रयास कर लिए, पहुंच गए, तो उसका बहुत कोई वो नहीं कि आप मैं ही सब चीज का करता हूँ, क्योंकि फिर वो आपको बांधेगा, कोई दूसरी समस्या खड़ी करेगा। और नहीं भी मिला तो भी कोई दुख नहीं, क्योंकि आप जितना कर सकते थे अपनी पूर्ण क्षमताओं के अनुरूप किया। तो आपके अस्तित्व की दूसरे कर्मों में सार्थकता, समाज में जरूरत, बिना गिल्ट फ्री रहे हुए स्वस्थ रह के जीवित रहने के लिए बेस्ट फिलॉसफी यही निकल के आएगी मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा। आदरणीय डॉक्टर मुदल साहब, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं, जिज्ञासा है। जी जैसे कि हम लोग इसमें आत्मा का जिक्र आता है, तो परिवार में जैसे 5 सदस्य 4 सदस्य हैं, तो परमात्मा जैसे एक है, तो आत्मा काउंटिंग में होती है या आत्मा भी एक ही है? जैसे कहते हैं कि इनकी आत्मा अलग है, क्योंकि है तो एक ही है बेसिकली। तो इसमें बड़ा पूरा रूपक दे करके जो पिछली बार चर्चा हुई थी, जिसमें बड़ी एक बार और एक जिक्र कर लिया जाएगा, जिसमें से एक रूपक के द्वारा बहुत हम लोगों ने 2 रूपक लिए थे कि भाई सूर्य तो जितने भी आप बर्तन रख देंगे, सब में उसकी छाया आपको दिखेगी। तो सूर्य जो जैसे परमात्मा मान लिया जाए, उसमें पड़ने वाली छाया वो आत्मा है, वो सर्वत्र उसकी उपस्थिति है। ये जो जल है ये अलग अलग हो सकता है, बर्तन अलग हो सकता है। तो जो बर्तन है वो स्थूल शरीर है, जो जल है वो सूक्ष्म शरीर है। तो वो जल ही जो है स्थानांतरित होता है। सूर्य तो हर जगह उपस्थित है, और जो अनुकूल परिस्थितियां आ जाएंगी तो सूर्य की लाइट आ जाएगी। तो इस रूप में हम लोगों ने पिछली बार ये रूपक इसी तरह से विद्युत का रूपक लिया गया था, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उसमें बिजली पहुंचाना। तो बिजली जैसे हर जगह उपस्थित है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का चेतना का स्वरूप है, और उसमें जो जल है वस्तुतः उसका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर, इस रूप में उसका सूक्ष्म शरीर, और ये व्याख्यायित हुआ था पिछली बार। नहीं, इसमें डॉक्टर साहब एक छोटा सा अपना रिएक्शन देना चाह रहा हूँ। जी आत्मा प्रभु का अंश है, परमात्मा का अंश है, लेकिन जो अलग अलग मनुष्यों में है, अलग अलग जीवों में है, वो जीवात्मा है, वो आत्मा नहीं है, वो जीवात्मा है। क्योंकि उसने पिछले जन्म में जिस जीव में धारण किया था उसके संस्कार साथ लेके आती है, तो वो जीवात्मा हो जाता है। एक्चुअली जैनों ने, बुद्धों ने और हिंदुओं ने जो फिलासफर हुए, 6 दर्शन हमारे हुए, उन सब ने अलग अलग तरह से इन अलग अलग रूपकों से इन सूक्ष्म तत्वों की व्याख्या की है। जैसे आप देखेंगे तो कुछ सोल को, एग्जिस्टेंस को मानते हैं, कुछ बिल्कुल नकारते हैं। तो 6 दर्शन में मीमांसा हुआ, न्याय हुआ, योग हुआ, सारे दर्शनों में अलग अलग तरह से अपने अपने तरह से उन्होंने आत्मा के स्वरूप को व्याख्यायित किया है। तो जैसा कि ऋषि साहब ने बताया, तो ऋषि साहब ने कि कुछ लोग जीवात्माओं का अस्तित्व इस रूप में सेपरेट मान लेते, जैसे भक्त हैं, वो सूरदास जी ने कहा कि ये गोपियां जीवात्माएं हैं और कृष्ण जो है परमात्मा है। तो ये उसके रूपक के द्वारा उन्होंने तमाम भजन गाए कि ये जीवात्माएं भटक रही हैं मृत्युलोक में और ये परम को पाना चाह रही हैं, इसीलिए इतना बिलख रही हैं। तो किसी ने इस रूप में व्याख्यायित किया, बट मूल यही है, मूल तत्व ये है कि जो परम चेतना है उसी के प्रकाश से सब चीज प्रकाशित है। उसकी छाया के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में जीवात्माएं मान सकते हैं,
उसको अलग भी मान सकते हैं। दृष्टि का अंतर है, जिसको उस दिन हम लोगों ने शंकर लहर का अस्तित्व तो चाहे अलग मान लीजिए, चाहे दोनों जल के ही स्वरूप है मान लीजिए, वो दृष्टि का फर्क है। नहीं, बात तो एक्चुअली वही आती है तो एक ही, पर वो लगता है कि वो जैसे नहीं, हम अलग। मैं अरविंद जी, मैंने कहा ना, वो इसलिए अलग है कि वो आपके पिछले जन्म के संस्कार, कर्मों के संस्कार आज साथ लेके आई है, इसलिए आपकी जीवात्मा अलग है, आपकी पत्नी की अलग है, आपके बेटे की अलग है, आपके पिताजी की अलग है, इसलिए अलग। अंश अंश उसका मेन अंश आत्मा परमात्मा का एक ही, जैसे समुद्र का जल और एक बूंद पर एक ही चीज है, लेकिन वो बूंद अलग अलग जगह पड़ती है, अलग अलग जगह, कहीं गंदी हो जाती है, कहीं सीप बन जाती है, कहीं मोती बन जाती है, तो वो है लेकिन है स्वरूप उसी का। चलिए चलिए साहब, एक छोटा सा सवाल और था, जैसे टाइम खत्म हो रहा है। जैसे हम जानते हैं कि ये मेरी वृत्ति है, और वो कई बार जानने के बाद भी मन इतना प्रबल होता है कि उस वृत्ति को मैं जानते हुए कि गलत है, फिर वो जी, उधर को ले जाता है। मतलब उसमें फिर गीता का कहाँ से हम सहयोग लें या कैसे लें कि उस पे वही कहते हैं कमाल। ना, संस्कार संस्कार इतने प्रबल होते हैं, उसी को बार बार उन्होंने कहा ना, चंचलम विमना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु सुदुष्करम। जैसे वायु को मुष्टिगत करना, मुट्ठी में बांधना कठिन है, वैसे ही मन की गति को रोकना, क्योंकि संस्कार इतने प्रबल पड़ गए हैं कि बार बार वही करने का मन करता है। तो आप जितना रिपीट करेंगे, जितनी बार करेंगे, उतना संस्कार दृढ़ होता जाएगा। तो लेकिन प्रबल इच्छा शक्ति अगर है आपके अंदर, तो उस चीज को आप रोक सकते हैं। तो इसीलिए कृष्ण बार बार कहा, अभ्यास तो कौनते वैराग्य से ग्रहते। उस हवा को भी जैसे आप ग्रहण कर सकते हैं अभ्यास और वैराग्य से, वैसे ही तो कृष्ण जादू तो दे ही दिया 2 शब्दों में। अब बस वही है कि कितना आप कर पाते हैं। ये है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जिस प्रकार से कोई एक अच्छी आदत पड़ जाती है तो वो भी तो प्रबल है हमारी, और जी ऐसी बुरी भी है। अगर जो बहुत से लोग हमने देखा 3-7 में उड़ जाते हैं, उनकी उड़ जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत से लोग 8-9 बजे उठते सुबह उठते, वो है। जी। मतलब वो पढ़ तो गई है, मतलब प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा हम्म, असंभव, कुछ भी असंभव किया। से असंभव। कई बार आप देखते हैं कि हजारों मील की यात्राएं पैदल लोग श्रद्धा भाव से भर के कर लेते हैं, क्योंकि श्रद्धा भरी हुई है। हम्म, और श्रद्धा का तत्व निकाल दीजिए तो 1 मील चलना मुश्किल पड़ जाएगा। हम्म। तो अगर विल पावर आ गई और श्रद्धा आ गई, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़े बड़े महत् कार्य चुटकियों में संपादित हो जाते हैं। चलिए, बट कहना आसान है। जी आदन जरूरी साहब 2 शब्द धन्यवाद जी सर। डॉक्टर साहब, आप क्या कहें, आप तो आप 9वां अध्याय लगता है कि हर बार गीता का हर अध्याय लगता है कि इससे अच्छा कोई अध्याय नहीं है। एक अध्याय सुन के तो बोलते हैं और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, जी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, कुछ यही है, सब कुछ ऐसे लग रहा है। जी कमाल, बहुत बहुत आपने कई नई सब्जेक्ट सुने, जैसे स्वर्ग, पहले भी कई बार बात हो चुकी कि जीवन में ही स्वर्ग है, लेकिन आज आप स्वर्ग की व्याख्या आपने बहुत अच्छी दी। वे स्वतः का अंत स्वमंथन का ही, उसी में अगर आप मुक्ति पा लेते हैं, उसी में रह लेते हैं, वही स्वर्ग है। और कोई मरणोपरांत स्वर्ग नहीं है, ये पहले भी एक बार आप ही ने को मरणोपरांत नहीं है, यही दिया था बहुत पहले। और जी पूर्णता हर का फल तो वैज्ञानिक रूप से कार्मिक बिल्कुल टल है, वो जी बिल्कुल आपने कहा बंधन में पूरा। अब आज व्याख्या, कर्म के बंधनों से मुक्त होना, कर्म के इंप्रेशन से मुक्त होना, आकांक्षा से मुक्त होना, फलों की इच्छा से मुक्त होना, ये बहुत गजब मुक्ति। ये भी एक मुक्ति का भी आपने, स्वर्ग का भी दे दिया, मुक्ति का भी दे दिया, और माया का बिल्कुल आपने एक अच्छा आज एक व्याख्या की है उसका, अपने उसका तो क्या कहूँगा, माया क्या है, इसको आपने कहा ट्रांजिशनल है, इसलिए जो इस है, जी लेकिन सब कुछ ट्रांजिशन है, जो चीज ट्रांजिशनल है वो माया है, जी। जो स्थिर है, जो परमानेंट है वो ब्रह्म है, बाकी वही सत्य है, बाकी सब माया है। जो एक बड़ी बड़ी अच्छी बात कहते हैं एक जगह, उन्होंने कहा, देखिए जीव जो है जैसे घर की खिड़की है, किसी पर्दे के रूप में है, किसी ने बोला खिड़की के रूप में है, तो घर के अंदर भी हवा है, आकाश है, और बाहर भी आकाश है। तो जो है हम एक खिड़की हैं। मनुष्य जो है
जो चेतनामयी मनुष्य है, जो यात्रा कर रहा है, जो साधक है, वो खिड़की के माध्यम से मनुष्य शरीर मिला तो एक समझ आ गई, परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न हुई, तो हम अपने अंतर और बाह्य को मिला रहे हैं, तो उस जीव को ब्रह्म से मिला रहे हैं। अच्छा, पर्दा जैसे हिल रहा है तो माया का पर्दा है जो आपको हिल रहा है, कभी आप ये हो जाते हैं, कभी आप इससे प्रभावित हो जाते हैं। किसी ने पर्दा कहा, किसी ने खिड़की कहा, किसी ने ट्रांजिएंट कहा, किसी ने स्वप्नमयी कहा। तो ये सब दृश्य जगत, ये कभी इधर हुआ, कभी उधर हुआ, कभी सत्य लगा, विजुअलाइज होता है, वही दृष्टिगत है। और एक बात आपने और आज बहुत एक काम की बात कही जो हर एक को अपने मन में रखना चाहिए कि जैसे फूल की सार्थकता उसके फूल तक खिलने तक है जी वो संतुष्ट है, वो सार्थक हो गया। जी ऐसे ही हर एक मनुष्य अपनी ज्ञान व बुद्धि के अनुकूल ही जो प्राप्त कर सकता है उतने। अगर जी एक जी एक है कि मैं ये प्राप्त कर लूं, वो असंभव। हर आदमी मुक्ति में भी नहीं जा सकता, हर आदमी जी वो कोई गोल्ड मेडल हर चीज में भी नहीं ले सकता, जी अनेक चीजें उपलब्धियां नहीं कर सकता। तो जी मनुष्य को ये भी सोचना चाहिए, ये आज बहुत है आपने गजब की बात। कई बार हम अपने को ग्लानि करते हैं कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं जीवन में, मैं अपने पर्सनली कई बार बोलता हूँ, मैं अपनी माँ को भी बोला करता था कि ये क्या जीवन बेकार कर दिया आपने, क्या को अच्छा बच्चा पैदा करते, ये क्या किया मैंने, ये जीवन है कोई नहीं, आपने सब कुछ प्राप्त क्या प्राप्त किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये आप एक बहुत आपने संतोष दिया है कि मेरी क्षमता इतनी। आइंस्टीन कहा करते थे कि मछलियों की श्रेष्ठता अगर आप उड़ने से नापेंगे तो उनको 0 नंबर मिलेगा, मछलियां तो उड़ ही नहीं सकती, और तो पक्षी तैर नहीं सकता। जी ये ज्ञान बुद्धि अनुकूल पुराने जन्मों का फल जो भी है वो सबको मिला के जो मेरी क्षमता है, मैं एक क्षमता से बाहर, आप एक क्षमता से बाहर नहीं जा सकते, मैं भी एक क्षमता से बाहर नहीं जा सकता। जी जी तो एक बहुत एक हम सबको ये बात बड़े मन में दे, ये नहीं कि इसके लिए आप और की प्राप्ति की कोशिश ना करें, लेकिन क्षमता है, हमें एक लिमिट है, वो हमको दिमाग में रखनी चाहिए बहुत। और डायनामिज्म की बात आपने पिछली बार भी की, और चेतना का जो प्रसार है इसको आपने बहुत इस बार बहुत अच्छी तरह बताया, चेतना का प्रसार कैसे करना है। और एक थोड़ा सा एक बार जैसे वृक्ष का फल की आपने एक सिमली दी है, तो वो फल देता है लेकिन खाता नहीं है। जी लेकिन लेकिन हमारे आपने कई तो प्रवचनों में ये कहा, ये फल को खाना भी हमारा भी वो है, अधिकार है। तो ये फल के स्वरूप है, जैसे आपके द्वारा तमाम सारी चीजें की जाएंगी, आपने जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया उसका लाभ आपके बच्चे उठाएंगे, तो इस रूप में समझ सकते हैं। उस रूप में सकते बिल्कुल। और क्या बाकी आपने जो एक और बात कही है कि मैं कहीं आप डिस्कशन में आपस में भी हम लोग को समझाते हैं कि आपको कर्म का फल आप पूरा पढ़े, लेकिन एक लड़का 95% नंबर ले गया, एक सर 80 लिए, तो ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ एक चीज पे निर्भर नहीं करता। वो आपने एक बात है आज फिर सब बहुत क्लियर कर दिया है, जो हमें क्लियर थी, लेकिन उसका एक कंफर्मेशन हो गया है। और जो 5 आपने उसके भाव दिए हैं, वे करता है, टूल है, कहाँ है, चेष्टा है, चांस है, वो एक बहुत भले इतनी साइंटिफिक आपने जो ये बात कही है कि जो इतनी साइंटिफिक है ये गीता कि ये वैज्ञानिक तौर पे पूरी खरी उतर सकती है। ये कमाल की सारी चीजें हैं, हर लॉ पे, कॉस्मिक लॉ पे भी, नेचुरल लॉ पे भी, साइंटिफिक लॉ पे भी, हर लॉ पे पूरी उतरती है। बहुत आनंद हुआ आज। और कोई भी पतित भी उस ब्रह्म को पा सकता है, इसके भी आपने एक एक करके छोटा छोटा सारांश दे के बहुत अच्छी तरह समझाया है। बहुत आनंद आया, एक बोल गया धन्य हो गए हम आज, बिल्कुल तृप्ति हो गई हमारी आज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय देव ऋषि साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस बोधरे साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, असफलताएं सीमित हैं, असफलताएं सीमित हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। असफलताएं सीमित हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, परंतु आशाएं अनंत हैं, जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वही मैं कोशिश करते हैं जो हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आशा ही जीवन है। आइए 3 बार वचन करते हैं।
शांति सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः